एवरीवन, वेलकम टू स्टडी घर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है सोशियोलॉजी में एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होती है? जिसको बोला जाता है संगठन। ठीक है, टू द पॉइंट चलेंगे, भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी जो सीरीज चल रही थी सोशियोलॉजी में, उसके अंतर्गत टॉपिक है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। जो आप BA-LLB थर्ड सेमेस्टर वाले होंगे ना, उनको ये दिक्कत आ रही होगी कि इसमें मैटर क्या लिखना है, ठीक है, आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। एसोसिएशन एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके सिनॉप्सिस बना लेते हैं जल्दी से। जो सिनॉप्सिस है उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? इंट्रोडक्शन एसोसिएशन का। साथ में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके रिगार्डिंग है? एसोसिएशन के रिगार्डिंग है। तो ये हमारा आज का जो आंसर राइटिंग है वो ऐसे फ्रेम होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पोर्शन। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि वी यूज द वर्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन वेरी कॉमनली इन आवर डेली टॉक्स। देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि ये एसोसिएशन है, ये इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक एसोसिएशन ऐसी संगठन होती है जिसमें लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और उनका क्या होता है, वो उनका कुछ इंटरेस्ट होता है। वो उस इंटरेस्ट को क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? एसोसिएशन बनाती हैं। किस चीज़ के लिए? अपना एक इंटरेस्ट, एक गोल को अचीव करने के लिए। अब वो गोल कैसा होगा? उनका गोल उनका किस सेंस में हो सकता है? जैसे कि जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, वो अपनी सरकार को लेके आना चाहते हैं, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे वो एसोसिएशन कहलाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि मैन हैव डाइवर्स नीड्स, डिजायर एंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैन की क्या होती है, लोगों की क्या होती है? डाइवर्स नीड्स होती हैं, उनके अलग अलग डिजायर्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, एंड एंड्स विच डिमांड दियर सेटिस्फेक्शन। उनकी कुछ डिजायर है, कुछ ज़रूरत है, कुछ इंटरेस्ट है। अब वो उनको कैसे पूरा करना चाहते हैं? उनको अपना आप सेटिस्फाई होके, ठीक है, उनको उन चीज़ों को अचीव करके सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक, when a group or collection of individual organizes itself expressly or for the purpose of pursuing certain of interests together on a cooperative pursuit, an association is said to be bond। देखो क्या होता है, जब एक ग्रुप हो या फिर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं? ऑर्गेनाइज एक्सप्रेसली करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग सर्टेन ऑफ इट्स इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए एक साथ आते हैं कोऑपरेटिव वे में। ठीक है, तो वो वहाँ पे एसोसिएशन का जन्म कहलाया जाता है, कि वहाँ से जो है एसोसिएशन की नींव रखी जाती है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक, ग्रुप ऑफ पीपल जो है इनका अपना क्या है? एक इंटरेस्ट है। ठीक है, एक इंटरेस्ट है, इनका अपना एक गोल है, इनका जो है कुछ नीड्स है। इन सब चीज़ों को ये अचीव करने के लिए क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, मतलब कोऑपरेटिव वे में। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, पॉलिटिकल पार्टी विन होने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या करती हैं? यहाँ पे एसोसिएशन बनाती हैं, जिस वजह से उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे जो है फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डील करेंगे डेफिनेशन से। जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, जैसे अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। देखो मैकाइवर क्या बोलते हैं कि एक एसोसिएशन जो है वो क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। अब इनको याद कैसे करना होता है? इनको याद करने के लिए ना आपको कीवर्ड्स याद करने होंगे कि किस सोशियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, कौन से वर्ड को यूज़ किया है, और एग्जैक्टली आपको सेम लिखनी होती है। अगर आपने ये चीज़ें लगा दी, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, तो इसका मतलब होता है कि टू द पॉइंट आपने वो चीज़ मेंशन की है। ठीक है, तो मैकाइवर यहाँ पे ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एसोसिएशन क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्या होती है? डेलिब्रेटली फॉर्म्ड कर रही होती है, डेलिब्रेटली फॉर्म्ड होती है फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट। ठीक है, उनका कुछ इंटरेस्ट है, कलेक्टिवली उसको परस्यू करने के लिए वो क्या करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एसोसिएशन। और अ सेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट होगा या बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, विच इट्स मेंबर शेयर, जो उसके मेंबर होते हैं, किसके? एसोसिएशन के, संगठन के जो मेंबर होते हैं,
तो वो क्या करते हैं उस इंटरेस्ट को या फिर उन इंटरेस्ट को जो सेट ऑफ इंटरेस्ट हैं परस्यू करने के लिए कलेक्टिवली एक क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। ये था अकॉर्डिंग टू मैकाइवर के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो है अकॉर्डिंग टू मॉरिस जिन्सबर्ग। इसमें क्या इन्होंने बोला, मॉरिस जिन्सबर्ग ने बोला एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स। सोशल बीइंग्स का क्या है, ग्रुप है रिलेटेड टू वन अनदर, जो कि क्या है रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड है एक दूसरे से बाय द फैक्ट दैट दे possess और हैव इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू सिक्योरिंग अ स्पेसिफिक एंड और स्पेसिफिक एंड्स। ठीक है, तो बेसिकली मॉरिस जिन्सबर्ग क्या कहना चाहते हैं कि एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप है सोशल बीइंग्स का, किसका, लोगों का। सोशल बीइंग्स से यहाँ मतलब है जो हमारे सामाजिक तत्व हैं, सामाजिक एलिमेंट्स कौन है, लोग हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, किस चीज़ को लेकर, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसमें वो इंस्टीट्यूट होते हैं, पोजेस करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग अ स्पेसिफिक एंड। ठीक है, अपने इनडायरेक्टली अगर मैं इसको बोलूँ कि ये क्या करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगी मॉरिस जिन्सबर्ग की। Next, an association is a group of people organized for the achievement of particular interest or interest। वही चीज़ क्या करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, एसोसिएशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ये अचीव कर रहा है किस चीज़ को, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को और इंटरेस्ट को, या तो कुछ हित है या हितों को क्या करता है, अचीव करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज करते हैं एक एसोसिएशन। नेक्स्ट, मैन हैव सेवरल इंटरेस्ट। मैन का, लोगों को क्या होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं। हैंस दे एस्टैब्लिश डिफरेंट एसोसिएशंस टू फुलफिल देम। इसलिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार के एसोसिएशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। दे हैव अ नंबर ऑफ एसोसिएशंस टू डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, उनके पास क्या मतलब, नंबर ऑफ एसोसिएशन होती हैं अलग अलग प्रकार की। सम एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अब हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे, क्या एग्जांपल्स हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकली इसको देखें तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशन जैसे कि बीजेपी हो गई, ठीक, बीजेपी हो गई, आपकी कांग्रेस हो गई, आपकी सपा हो गई, ठीक है, आपकी बीएसपी हो गई, ये जितने भी वो हैं, आरएलडी हो गई, ठीक, ये जितनी भी एसोसिएशंस हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस कहलाए जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनका जो है फुलफिल किया जा रहा है। ये लोग जो यहाँ पे हुए हैं इस पॉलिटिकल एसोसिएशन में, तो इनका जो कॉमन इंटरेस्ट है ना यहाँ पे, वो क्या है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एसोसिएशन आती है रिलीजियस एसोसिएशन। मतलब कि ये क्या होती है, हमारी धार्मिक धार्मिक संगठन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलीजियस एसोसिएशन। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद हो गया, रामकृष्ण मिशन था, ठीक है, आर्य समाज एंड सोसाइटी ऑफ जीसस, ये सब क्या हो गई, रिलीजियस एसोसिएशंस की कैटेगरी में आ गई। तो आप इनके एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एसोसिएशन बेसिकली क्या कहना चाहती है। अब यहाँ पे अगर हम डील करें तो एसोसिएशन का क्या, यहाँ पे रिलीजियस एसोसिएशन का क्या इंटरेस्ट हो गया, रिगार्डिंग रिलीजन। ठीक है, रिलीजन, कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन की कुछ जो भी थॉट्स हैं उनको फुलफिल करना, वो यहाँ पे रिलीजियस एसोसिएशंस का इंटरेस्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारी आती है स्टूडेंट एसोसिएशन। स्टूडेंट मतलब जो कि छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का संगठन, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है, नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एटसेट्रा, ये सब जो है स्टूडेंट की वो हो गई, संगठन हो गए। अब यहाँ पे जैसे ये स्टूडेंट की एसोसिएशन है तो रिगार्डिंग विद्यार्थी, रिगार्डिंग स्टूडेंट, इनका इंटरेस्ट होगा कि भाई उनको क्या होनी चाहिए, पूरी क्या मिलनी चाहिए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे स्टूडेंट एसोसिएशन का मकसद जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना, कि वो गवर्नमेंट से, वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, संस्थान हैं, उनको यहाँ पे टारगेट करें कि हमें ये चीज़, इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे ये चीज़ की नीड है, आप हमें ये प्रोवाइड करो। तो ये स्टूडेंट एसोसिएशन ही कर सकती हैं। ठीक है, फिर आती है लेबर एसोसिएशन। मजदूर संगठन जो होते हैं, जैसे भारतीय मजदूर संगठन, हिंद मजदूर पंचायत है एटसेट्रा,
एक्सेट्रा, ये सब जो है लेबर एसोसिएशंस में आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या, जैसे कि कर्नाटक स्टेट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, ठीक है, जो प्रोफेशन से रिलेटेड है। आप मजदूरों के लिए तो आपने लेबर एसोसिएशंस बना दी, लेकिन जैसे जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो मेडिकल लाइन से हैं, जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हम लॉयर्स बनने जा रहे हैं ना, एडवोकेट्स बनने जा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हमारी खुद की एसोसिएशंस होती हैं, जैसे बार एसोसिएशंस हो गई, ठीक है। तो कर्नाटका स्टेट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब जो है हमारी प्रोफेशनलिज्म से डील करती हैं। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल एसोसिएशंस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशंस भी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी होते हैं, जैसे कि रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया। तो ये सब क्या हो गए, हमारे इंटरनेशनल एसोसिएशंस हो गए। आई होप आपको एसोसिएशंस वाला ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सो अब हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, विशेषताएं बोलते हैं। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके से है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है अ ह्यूमन ग्रुप। आप एसोसिएशन बना रहे हो, कोई भी जो संगठन है उसको आप बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, आपको क्या चाहिए वहां पे, आपको लोग चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, आपको सोशल बीइंग चाहिए, ठीक है। फॉर्म्ड क्रिएटेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा वो क्या होगी, क्रिएट होगी। इट्स बेसिकली क्या होगा, सोशल ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली वो क्या होगा, जो लोग होंगे वो सोशल ग्रुप होगा, सामाजिक ग्रुप होगा। विदाउट पीपल देयर कैन बी नो एसोसिएशन, बिना लोगों के आप एसोसिएशन फॉर्म ही नहीं कर सकते। रोबोट को थोड़ी ना लेके आओगे आप, ठीक है, एलियंस को थोड़ी ना लेके आओगे, आपको लिविंग बीइंग चाहिए होंगे एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइक क्राउड और मोब कैन नॉट बी एसोसिएशन। अब देखो यहाँ पे एक ये इसका फंडा ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहूँ कि ये जो है एक एसोसिएशन है, ठीक है, ये एक क्या है, संगठन है। अब यहाँ पे जो है लोगों की भीड़ आ गई, ठीक है, लोगों का क्राउड आ गया, तो आप इसको जो है एसोसिएशन नहीं बोल सकते, ये एसोसिएशन में काउंट ही नहीं होगी, क्योंकि इनका सेम इंटरेस्ट नहीं है ना, इनकी नीड्स सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग एक जगह आ गए। यहाँ पे क्या होता है, संगठन में जो लोग होंगे, जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, उसका क्या होगा, उनका सेम इंटरेस्ट होगा, तभी जो है वो संगठन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्राउड और मॉब है वो एसोसिएशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, मतलब वही कॉमन इंटरेस्ट होगा, समान हित होगा उन लोगों का। एन एसोसिएशन इज नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, इट कंसिस्ट, ये क्या करती है, कंसिस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु हैव मोर और लेस सेम इंटरेस्ट, क्या होगा, उनके बीच में सेम इंटरेस्ट होगा। अकॉर्डिंगली दोज हु हैव पॉलिटिकल इंटरेस्ट में जॉइन पॉलिटिकल एसोसिएशन, एंड दोज हु हैव रिलीजियस इंटरेस्ट में जॉइन रिलीजियस एसोसिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे बस कॉमन इंटरेस्ट की जरूरत है कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए, ताकि आप उसको अचीव कर सको, सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके वो अचीव करके, ठीक है। हमारा आता है कोऑपरेटिव स्पिरिट, क्या होनी चाहिए, कोऑपरेटिव स्पिरिट होनी चाहिए यहाँ पे, कि भाई साहब आपको क्या करना है, कोऑपरेट करना है उस एसोसिएशन के साथ, ठीक है। अब आप कोई एसोसिएशन बना तो रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर कोई कोऑपरेटिव स्पिरिट ही नहीं है, ठीक है, उस काम को करने की, उस एसोसिएशन को चलाने की, तो आपका उस एसोसिएशन में होना कोई मतलब नहीं बनता इस बात का, ठीक है। एन एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ इट्स मेंबर्स, पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव सम डेफिनेट पर्पस। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग जो है एक साथ काम करते हैं, क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, किस चीज को, कोई डेफिनेट जो उनका पर्पस है, जो गोल है, उस चीज को अचीव करने के लिए वो साथ में काम करते हैं, और उनमें कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेट करते हैं वो एक दूसरे को उस पर्पस को अचीव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी है, अब जैसे कि आप जानते होंगे इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, हैज टू वर्क टुगेदर, ठीक है, वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करेंगे एज अ यूनाइटेड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव टू कमिंग टू
पर्पस। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक साथ में आते हैं, यूनाइटेड ग्रुप होता है किस बेसिस पे कि वो क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे किस चीज के लिए, फुलफिल करने के लिए अपना ऑब्जेक्ट। और उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनका ऑब्जेक्ट होता है गवर्नमेंट में आना। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, गवर्नमेंट की कैटेगरी में आना, कि उनको वो गवर्नमेंट वाला ओहदा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी कोऑपरेटिव स्पिरिट। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। एसोसिएशन क्या होती है, सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक, एन एसोसिएशन इज नोन एसेंशियली एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएशन क्या होगी कि वो जो एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप के रूप में काम करेगी। ऑर्गेनाइजेशन गिव स्टेबिलिटी देती है किसी भी एसोसिएशन को, एंड प्रॉपर शेप टू एन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन को क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है और एक प्रॉपर शेप देती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है रेगुलेशन ऑफ रिलेशन। अब ये क्या बात करता है, देखो रेगुलेशन ऑफ रिलेशन जो है, हर एक एसोसिएशन में अपनी खुद के क्या होते हैं, इट्स ओन वेज एंड मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ द रिलेशंस। जो भी मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एसोसिएशन है। ठीक है, ये कोई एसोसिएशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लोगों के ये समूह जो है ये, तो इनका अपने कुछ रूल्स इन्होंने बनाए होंगे, क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इन रिलेशंस को, जो इनके बीच में रिलेशंस डेवलप हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन दिस एलिमेंट ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इस उस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि देखो कोई एसोसिएशन है। ठीक है, कोई एसोसिएशन है, उसको बनने के लिए वो कैसे बनेगी, सबसे पहले तो उसमें क्या होने चाहिए, लोग होने चाहिए। ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक, कॉमन इंटरेस्ट को वो फुलफिल कर रहे हो, कोऑपरेटिव स्पिरिट होनी चाहिए उनके अंतर्गत, और उनके जो रिलेशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स वगैरह ये डेवलप होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, एसोसिएशंस के अंतर्गत आ जाती है। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी दिक्कत है आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए उस बारे में भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।